मस्कन जो बन गया है, मस्कन जो बन गया है, मदीना करीम है। मस्कन जो बन गया है, मदीना करीम है। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जब नज़र मुसाहिब नंबर 295 तशरीफ लाएं। इसके बाद तैयार रहे मुसाहिब नंबर 210। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ हकम साहिबान और हाज़रीन अज़ाम, आज की इस मुसाबक़ाती बज़्म में मैं आप हज़रात के सामने एक इंतहाई हसास मौजू पर कुछ देर लबकुशाई करने की जुर्रत व जसारत कर रहा हूँ, और वो मौजू मदारिसे इस्लामिया की ताबिंदा तारीख और मुतअस्सिबीन के नारवा किरदार की एक झलक है। हज़रात सामीन इकराम, इस्लाम में मदारिसे इस्लामिया की तारीख सुफ़े नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता है। उस जमाने से लेकर आज तक, बल्कि मैं इससे भी आगे बढ़कर कह दूं कि क़यामत तक कायम होने वाले तमाम मदारिस इस्लामिया उसी सिलसिलत ज़हब की अहम कड़ी है तो गलत न होगा। बल्कि हकीकत तो ये है कि मदारिस इस्लामिया इस्लाम के वो किले हैं जहाँ से इस्लाम की आबियारी की जाती है। यही वो मदारिस इस्लामिया है जहाँ से चमन इस्लाम की सिंचाई का काम होता है। ये ऐसी दानिशगाहें हैं जिनसे इल्म अमल के जिबाल तैयार होते हैं। इन्हीं मराकिज़ से कोशाचीनी करने वाले अफराद मजहबे इस्लाम पर लगाए जाने वाले हर कदगन का दंदान शिकन जवाब देते हैं। जैसा कि एक शायर कहता है कि ये झोपड़े नहीं ऐवान है सदाकत के, कि ये झोपड़े नहीं ऐवान है सदाकत के, यहाँ से कैसरो किसरा हिलाए जाते हैं। हज़रात सामीन इकराम, मदारिस इस्लामिया के अफराद ने हर दौर में आलम के अमन व अमान और सुकून के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियां पेश की हैं कि अगर मैं पूरे आलम की तारीख की झलकियां दिखाऊं तो मेरे लिए इस मुख्तसर से वक्त में नामुमकिन होगा। इसलिए मैं सिर्फ अपने मुल्क हिंदुस्तान के मदारिस इस्लामिया के किरदार की झलक दिखाना चाहता हूं, ताकि आप समझें कि इन मदारिस इस्लामिया की तारीख क्या है। अज़ीज़ाने गिरामी, यही वो मदारिस इस्लामिया हैं कि जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लाए गए साफ बादलों को पास करने के लिए अपने सपूतों को पेश किया था। इन्हीं मदारिस के सपूतों ने आजादी वतन के लिए अपने जिस्मों को छलनी कराया था। इन्हीं मदारिस के बाकमाल फरजंदों ने कैदो बंद की सऊदतें बर्दाश्त की थी। इन्हीं मदारिस से निकले हुए जियालों ने फांसी के फंदों को चूमा था। अरे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ मदारिस के सपूतों ने आजादी वतन के लिए जितना अपना खूने जिगर बहाया है, दूसरे इदारे अपने सपूतों के उतने पसीने भी पेश करने से आजिज हो गए। मेरे मुहतरम दोस्तों, आइए मैं बताता चलूं कि आजादी का सुर फूंकने वाले मुहद्दिस जलील शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं मदारिस के तरबियत याफ्ता थे। जिगर थाम के आगे बढ़ो, बालाकोट की पहाड़ी का नजारा करो तो सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, मौलाना अब्दुल हई बुढ़ानवी की शक्ल में मुजाहिदीन अपने खूने जिगर को दिखाकर वफादारी का सबक पढ़ाएंगे और बताएंगे कि इन मदारिस की तरबियत ने हमें वतन से वफादारी का कैसा दर्स दिया था। मजीद आगे चलो,
1857 के मार्के शामिली पर एक तायराना निगाह डालो तो तुम्हें मालूम होगा कि उस मार्के के तमाम मुजाहिदीन इन्हीं मदारिस से फैज़ हासिल किए हुए थे। और आगे चलो तो शेखुल हिंद शेखुल इस्लाम की बामशक्कत असीरी और वफादारी मदारिस इस्लामिया की तारीख नुमाया करती नजर आएगी। हकीकत तो ये है कि मदारिस इस्लामिया की तारीख ताबिंदा और रोशन है, लेकिन ऐ मिल्लते इस्लामिया के गयूर नौजवानों, आज हमारे इन मदारिस इस्लामिया के आज हमारे इन उलमा किराम की तमाम कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है। हमारे मदारिस इस्लामिया के ताबात माजी को शुकुक और शुबहात के दायरे में रखा जा रहा है। हमारे मराकिज़ के खुशाइंदा मुस्तकबिल पर डाका डालने की पहल सही हो रही है। इसलिए ऐ मिल्लते इस्लामिया के गयूर नौजवानों, आज हजरत नानौतवी की रूह हमें आवाज दे रही है, हजरत गंगोई का दिल पुकार रहा है, हजरत शेखुल हिंद का जिगर सदा लगा रहा है, हजरत मदनी का कलेजा आवाज दे रहा है। ये कासिम नानौतवी के रूहानी फर्जंदों, जिन इदारे के फैज़ तरबियत से हमने हिंदुस्तान में इंकलाब का सूरज रोशन किया था, आज उन्हीं दरसगाहों की मुखालफत हो रही है। जिन दरसगाहों के फैज़ सोहबत से इस मुल्क में बादे बहारी आई थी, आज उन्हीं दरसगाहों को बुनियाद परस्ती और मुल्क दुश्मनी का ताना दिया जा रहा है। इसलिए आज मैं उलमा किराम की मौजूदगी में पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे अकाबिर ने इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराया था, हम फिरका परस्ती से आजाद कराएंगे। जिस तरीके से हमारे अकाबिर ने अंग्रेजों से इस मुल्क को निजात दिलाई थी, हम मुल्क दुश्मनाना से इस सरजमीन को पाक और साफ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐ हिंदुस्तान के जियालो, आज मदारिस इस्लामिया और मराकिज़ दीनिया के तहफ़्फ़ुज़ और बका की खातिर पुरखार वादियों में कदम रखना होगा, संगलात राहों से गुजरना होगा, दारो रसूल को चूमना होगा। इसलिए कि यही अकाबिर का तरीका है, यही अकाबिर का दस्तूर है, यही शेखुल हिंद की तारीख है, यही उलमाए देवबंद की दास्तान है, यही मुजाहिद मिल्लत का किरदार है। क्योंकि ये सिर्फ हम का मसला नहीं, बल्कि ईमान की हिफाजत का मसला है, दीन के ईमान की हिफाजत का मसला है, दीन के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, शरीयत की पासदारी का मसला है, रिसालत और नबूवत की इज्जत और आबरू का मसला है। याद रखिए, अगर हम अपने आप को अपने घर में मामूल और महफूज समझते हैं तो ये हमारी नादानी और बेवकूफी होगी। हमें ये यकीन रखना होगा कि अगर ये मदारिस बाकी हैं तो मुसलमानों का तशद्दुद और इम्तियाज बाकी है। अगर ये दीनी मराकिज़ महफूज हैं, अगर ये दीनी मराकिज़ महफूज हैं तो मुसलमानों को हमारी इज्जत और आबरू महफूज है। अगर ये दीनी मराकिज़ जिंदा हैं तो इस्लाम का चिराग रोशन है। और इतना ही नहीं, बल्कि मदारिस के वजूद से लाल किला की फसील कायम है, मदारिस के क़याम से कुतुब मीनार की रिफात मुताल्लिक है, मदारिस की रोशनी से ताजमहल की चांदनी और उसकी रोशनी वाबस्ता है। और इन्हीं के दम से हिंदुस्तान आबाद है। बल्कि हकीकत तो ये है, मदारिस ही के दम से है यहाँ की आबरू बाकी, मदारिस ही के दम से है यहाँ की आबरू बाकी, इन्हीं के फैज़ से है मुल्क में सरसब्ज़ शादाबी, वमा अलैना इल्लल बलाग।